गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के ऑनलाइन क्लास में। आज है ट्यूसडे और हमेशा की तरह आज की शुरुआत करेंगे हम लोग वर्ड्स ऑफ द डे से। वर्ड्स ऑफ द डे में आज का हमारा पहला वर्ड है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, PIZZA। प्रोनाउंसिएशन को बहुत ध्यान से देखेंगे। यह जो है पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा, और इसकी मीनिंग है पिज़्ज़ा, ये ध्यान रखेंगे। हम लोग जो पिज़्ज़ा कहते हैं, आपको उसी दिन मैं देख रहा था वो मोबाइल पे, मतलब फेसबुक में वो पीछे की क्लिपिंग थी। ये जो इनका वो लाफ्टर वाला प्रोग्राम आता है कपिल शर्मा का, उसमें वो आया था एक विदेशी खिलाड़ी, तो वो कह रहा था पिज़्ज़ा है ना, पिज़्ज़ा ही होता है। हमें पिज़्ज़ा सुनते सुनते मतलब हम लोग इतने ये हो चुके हैं कि हमें लगता है कि नहीं ये यार पिज़्ज़ा, इसमें पिज़्ज़ा क्यों है ये मैं नहीं जानता। ये तो बनाने वाले ने बनाया है इंग्लिश, है ना, मैंने तो इंग्लिश बनाया नहीं है। तो PI क्यों होगा ये नहीं पूछना है हमें, है ना। इंग्लिश में क्या लिखाता है, क्या उच्चारण होता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। सी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति हैं, उसकी स्पेलिंग होती है XIC, और नहीं तो आपको जिसको जियोमी पढ़ते हैं मोबाइल, यही होता है XCIOMI, है ना। सौमी होता है ना कि जियोमी होता है। तो वही बात है, जो रूल है उसको हमें फॉलो करना है। तो इंग्लिश में हमेशा निश्चित हम बोलेंगे कि आई हैव ईटन पिज़्ज़ा, है ना कि पिज़्ज़ा। हाँ, हिंदी में कहेंगे तो मैंने पिज़्ज़ा खाया है। मिक्स बोलेंगे तो आप पिज़्ज़ा बोलिए, पिज़्ज़ा बोलिए, जो चलिए। लूम मीन्स होता है करघा, चरखा जिस टाइप का जो होता है जिसपे कपड़े बुने जाते हैं, एक मीनिंग। दूसरा संकट मंडराना, और तीसरा होता है हावी होना। एवर्ट, ये CBSE वाले बच्चे खासकर याद रखेंगे। एवर्ट मीन्स दूर रहना, बचा लेना, फेर लेना। ये मैं जो आप लोगों को पोस्टर मेकिंग पढ़ाऊंगा तो उसमें कि अवर्ट फ्रॉम बॉम्ब, है ना, कि अनवांटेड थिंग्स, है ना, जो अवांछित वस्तु है उससे दूर है। इट में भी ये बॉम्ब, है ना, तो उसमें अवर्ट रहेगा, दूर रहना। फिल्म मीन्स आप कहेंगे सर ये फिल्म मीन्स कौन नहीं जानता है, फिर भी स्टार लगा दिया है मैंने। जी नहीं, ठीक से नहीं जानते हैं ज़्यादातर लोग। फिल्म मीन्स क्या होता है, एक तो फिल्म जो देखते हैं हम लोग, सिनेमा, चलचित्र। लेकिन दूसरा ध्यान रखिए, ये आवरण, पतली झिल्ली, ये क्या, तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपको कार पे शीशा, कार का शीशा जो कलरफुल होता है, देखिएगा पुलिस वगैरह, दिल्ली पुलिस वगैरह का अक्सर सुनिएगा कि उसकी फिल्म उतार ली गई। यानी वो जो काला होता है उस पर एक फिल्म होती है, यानी एक पतली झिल्ली होती है, यानी पन्नी, सिंपल भाषा में हम लोग जिसको कह ले प्लास्टिक कहते, वो चिपका रहता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से और भी बहुत सारे इस प्रकार कहता है उस पर ये फिल्म चढ़ी हुई है ना, फिल्म चढ़ा दो, फोटो पे फिल्म चढ़ा दो, तो उससे होगा कि भाई वो जल्दी ख़राब नहीं होगा, तो ये फिल्म होता है। अगला है कोटा। हम लोग कहते हैं कोटा से राशन लाने जा रहे, भैया वो कोटा उसका नाम नहीं है, वो तो आपको सबको मालूम है जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत, है ना, उचित मूल्य की दुकान, ऐसे कोई फेयर प्राइस शॉप, है ना, उचित मूल्य की दुकान होती है। कोटा क्यों कहते हैं, उसका इसका मीनिंग होता है एक्चुअली, है ना, नियतांश। नियतांश मीन्स क्या है, फिक्स्ड शेयर टू बी कंट्रीब्यूटेड और रिसीव्ड, कि कोई एक फिक्स हिस्सा है, वही आपको देना है या फिर रिसीव करना है, लेना है। अब क्या होता है, उसको कोटा क्यों नाम पड़ गया, क्योंकि हम लोग उसमें इतने किलो चावल, इतने किलो गेहूँ हर महीने में लाना है, इसलिए वो कोटा सबसे ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारा आज, जैसा कि मैंने पिछले दिन बताया था, हमारा वर्ब ख़त्म हुआ है अभी, तो हम लोगों को ये इन्फिनेटिव वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था, तो इससे रिलेटेड बना लें, है ना। इसमें करना यही है, पिक आउट द इन्फिनेटिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। याद होगा आप सब लोगों को, इन्फिनेटिव जो होता है वो मेनली 2+V1 करके होता है। कभी कभी वो बिना 2 के भी आता है, लेकिन तब पहले से प्रिंसिपल वर्ब होगा, उसको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। चलिए, तो पहला का आंसर मैंने बता ही दिया, टू हेल्प होगा। दूसरा का टू रेन हो जाएगा। तीसरा का टू वॉक हो जाएगा। चौथा का टू वर्क हो जाएगा। उसके बाद 5 में टू गो हो जाएगा। 6 में टू स्टील हो जाएगा। 7 में टू सक्सीड हो जाएगा। मतलब ऐसे सिंपल सा है, टू करके ऐसा रहे तो वो होता ही है ना। खैर वैसे आप लोग समझ ही गए होंगे। इसी प्रकार 8 में टू लिव होगा। 9 में टू सॉल्व हो गया, और 10 में टू प्ले होगा। तो इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं, अगले दिन वाले में रहेगा वो विदाउट 2 वाले, तो बेयर इन्फिनेटिव्स, उसको एक बार फिर से देख लेंगे, नहीं यदि भूल गए हैं तो। चलिए, जैसा कि मैंने पिछले दिन बताया था कि आप लोगों को वर्ब के बाद मेरे सिलेबस में लिखा हुआ है कि टेंस पढ़ाना है, लेकिन वो ऑफलाइन में बेटर होगा, और अभी ऑनलाइन चल रहा है। ज़्यादा संभावना रखिए, ये आजकल से कुछ कोचिंग्स खुले हैं, देखते हैं पहले उनकी क्या ये है, उसके बाद ही मैं खोलूँगा। ज़्यादा चांस है कि देखिए खुल जाए, तो नहीं भी खुले तो अब नेक्स्ट मंथ से मैं शुरू करूँगा।
चलिए, तो पहला है तो एडवर्ब के बारे में आज पढ़ना, जिसकी हिंदी होती है क्रिया विशेषण। ठीक है, तो क्रिया विशेषण के डेफिनेशन को हम लोग जानते हैं। इसमें दो डेफिनेशन है, एक सामान्य डेफिनेशन है पहला, जो आपने पढ़ा होगा, देखा होगा इस जूनियर ग्रामर में भी, जिसे मैं पढ़ाता हूँ उसमें भी है कि एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। क्वालिफाई मीन्स याद होगा विशेषण में हम लोग पढ़े थे, यानी हिंदी में आप देख ही लीजिए, एडवर्ब वह वर्ड या पार्ट ऑफ स्पीच है जो किसी वर्ब, एडवर्ब या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाता है, तो क्वालिफाई में। लेकिन इसके साथ ही आपको याद होगा कि मैंने कहा था इस परिभाषा पर आप लोग ध्यान न दें, एडजेक्टिव में भी कहा था कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाए वह विशेषण है, तो ये एकदम गलत बात थी। मतलब उसमें 10% में ही ऐसा होता था, सिर्फ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में ही आपको पता है कि ये नियम लागू होता है। बाकी में क्या याद होगा, प्रश्नवाचक विशेषण क्या पूछेगा तो प्रश्न, संख्यावाचक विशेषण क्या पूछेगा तो संख्या, इसी प्रकार जो है बहुत सारे थे। लेकिन ऐसा कहीं नहीं था जो गुण बतलाए, गुण दोष, तो वो गुण दोष तो केवल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में बतलाएगा। इसी प्रकार से ये परिभाषा आपके ज़्यादा काम की नहीं है, ये पीके मंत्रा टाइप अब मेरा स्पेशल परिभाषा यहाँ पर पढ़िए, यह सही है। ठीक है, यही एग्जैक्ट है। इसमें भी वही है एडवर्ब में भी कि ये जरूरी नहीं है प्रश्नवाचक एडवर्ब तो प्रश्न पूछेगा ना, विशेषता क्या बतलाएगा। तो वही कह रहा है, और एन एडवर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी एडवर्ब वह वर्ड है जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव, या ध्यान रखेंगे, यानी जैसे वो नाउन प्रोनाउन के पहले आता था वो एडजेक्टिव, वैसे ही किसी वर्ब के पहले या बाद में भी, या किसी एडजेक्टिव के पहले या बाद में, या फिर एडवर्ब में भी। जैसे ऐसा था कि एडजेक्टिव एडजेक्टिव के पहले नहीं आता, लेकिन ये जो है वर्ब और एडजेक्टिव के अलावा एडवर्ब खुद किसी एडवर्ब के पहले आ सकता है। ठीक है, कि पहले या बाद में, जनरली तो पहले आता है, जनरली कभी कभार बाद में भी आ सकता है। आकर ये उनके मीनिंग में कुछ जोड़ता या मिलाता, यही बात एडजेक्टिव में पढ़ा था। ऐसा नहीं है कि वो विशेषता मतलब कुछ भी जोड़े मिला है, प्रश्न जोड़े है ना, ये जोड़े वो जोड़े, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तीसरा और एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, ही रैन फास्ट, यहाँ वर्ब है रैन, तो उसके साथ फास्ट हो गया एडवर्ब। ये रन की विशेषता बतला रहा है कि भाई कि जो उसको क्वालिफाई करा है, कैसे दौड़ रहा है तो तेज है ना। टॉल, वह टॉल है तो कितना टॉल है, हाउ मच ये दिखा रहा है तो वेरी हो जाएगा, एडजेक्टिव के पहले आया, टॉल एडजेक्टिव है। और यहाँ चौथे में देखिए, यहाँ वेरी होगा, ये खुद एडवर्ब, एडजेक्ट जो है फास्ट जो है खुद एडवर्ब है, अभी ऊपर हमने पढ़ा है, तो उसी के पहले आ गया। तो ये तीन चीज़ों के पहले आ सकता है, वर्ब के पहले, एडजेक्टिव के पहले, या फिर एडवर्ब के पहले, या कभी कभी बाद में भी। आज केवल हम लोग डेफिनेशन ही पढ़े हैं, कल हम लोग इसके काइंड्स पढ़ेंगे। तो आज के लिए जनरल टास्क तो इतना ही है, और आज का जो है वो CBSE के लिए, जैसा कि मैंने बताया था, बस आज भर का है। उस दिन मैंने पोम आप लोगों को दिया था, अभी तो क्वेश्चन आंसर करना था, लेकिन इसलिए कि वो मुझे सिलेबस अपलोड करना था। चलिए, तो ये पोम का नाम आपको बता दें, माय मदर एट 66, जो पिछले दिन आपने पढ़ा था उसी की समरी है। समरी का एक्सप्लेनेशन का वीडियो मैं भेज दे रहा हूँ, उसमें आप देख लेना। ठीक है, लिंक वैसे आई बटन में भी होगा। हाँ, लेकिन चलिए मैं एक काम करता हूँ, शायद उस समरी में मैंने इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ाया, तो इंट्रोडक्शन जो यहाँ दिया गया, एक्चुअली इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है पूरे पोएम का समरी, तो इसी से हो गया। लेकिन वो यहाँ पर मैं लिखा भी स्टेंजा विथ एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम ना, तो वो पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ है, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ लें। इन दिस पोएम द पोएटेस, कमला दास है ना, पोएट भी लिख सकते हैं, हु हैड गॉन टू मीट हर मदर इज रिटर्निंग। वो जो अपनी माँ से मिलने गई थी, ये जो पोएटेस हैं वो, तो वहाँ से रिटर्न हो रही थी। हर मदर एक्कम्पनीज हर टू द एयरपोर्ट, और माँ भी उसके साथ एयरपोर्ट सी ऑफ करने के लिए आ रही थी। ऑन द वे, रास्ते में हर मदर डॉजेज ऑफ, है ना, वो जो है उसकी आँख लग जाती है, आँख लगना है ना, डॉज ऑफ मतलब। द पोएटेस इज़ वेरी अपसेट सीइंग हर मदर्स पेल फेस, तो वो जब लेटी रहती है तो गौर से उसको देखती है, तो उसका पेल मीन्स होता है पीला पड़ना, बीमारी से, चिंता से, इन किसी चीज़ों से, तो वही पेल फेस को देखकर, विच इज़ विदरिंग, जो मुरझाया जा रहा है डे बाई डे, हर दिन। दस शी शोज ए पर्सनल एक्सपीरियंस इन दिस पोएम, वो एक उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस वो इसमें दिखा रहे हैं। शी ब्रिंग्स आउट ए कॉमन, है ना, पैराडॉक्स मतलब वह बात जो वास्तव में सच हो परंतु देखने में झूठी जान पड़े, तो यह एक पैराडॉक्स है ना, उसको जो है ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, है ना, क्या, एंड पोर्ट्रेज एसेंस, मतलब नहीं समझे, ये जान रहे हैं कि मतलब ये है, फिर भी उसके लिए अफसोस होता ही है ना। ऑफ ए मदर एंड ए डॉटर का ये रिलेशन बता रहा है। सी हैज़ बीन एबल टू कैप्चर ऑलमोस्ट ऑल इमोशंस विच ए डॉटर इज़ फील्ड विथ, है ना, जो एक डॉटर को जो होनी चाहिए जितनी भी वैसी फीलिंग है, वैसा ही दुख है, वैसा ही दर्द है। ऑन बिडिंग फेयरवेल, और जब विदा करती रहती है टू हर बिलव्ड
मदर, है ना। समटाइम्स वी फील डीप सिंपैथी फॉर समवन बट वी फेल टू एक्सप्रेस इन ए प्रॉपर मैनर। ये भी एक बात बहुत बड़ी छुपी हुई है। इसका एक मतलब वो जो सी ऑफ करते हैं पोएम पढ़ने के बाद लगाओ इसमें है क्या, नहीं है कि इतना दर्द है, दुख है, वो कविता के माध्यम से ये कर रही है लेकिन उनको डायरेक्ट नहीं कह रही है। द सिग्निफिकेंट थिंग अबाउट द पोएम इज़ दैट द होल पोएम इज़ इन ए सिंगल सेंटेंस, जो कि मैंने बताया ही है ना, पंक्चुएटेड बाय कॉमाज। बस उनमें पंक्चुएशन हुआ भी है तो कॉमा, एक सेंटेंस है तो लास्ट में उसके फुल स्टॉप होगा। चलिए तो आगे का पोएम आप उस वीडियो से देख लेंगे। मिलते हैं फिर कल के क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।